आज कौन कौन आया हुआ है क्लास में? माशाल्लाह सभी आए हुए हैं। हिजाब फातिमा भी हैं, हारिस भी हैं, सबा कौसर भी हैं। कोई अच्छा अपना कोशिश किया करें, ज्वाइन करते हैं ना, अपना नाम लाजमी चेंज किया करें। अब ये क्यू मोबाइल भी है कोई, और बाकी ये अली बाबा वाले भी हैं, और इबरार अली भी हैं। चलें जी, गुड है। अच्छा, हमारे साथ एक हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने एक दफ़ा एग्जाम दे भी चुके हैं। ठीक है। हारिस हैं, सीनियर हैं आपसे काफ़ी, और बाकी तमाम लोग। कोई एब्रीवेशन की एग्जांपल बताएं। ISSB, ISSB। और जी, आपकी आवाज थोड़ा सा फातिमा, हजाब फातिमा, दोबारा बोलेंगी? सर FNS। AFNS। हिजाब आपकी ना आवाज थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, अगर करो तो मुझे मैसेज ऐसे इस पे चैटिंग से बता दो। समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हो। NLC, सर NLC। जी। सर मैं बोल रही थी PIA। PIA, ठीक है। और NDS। वापडा सर। वाबडा। आहद भाई आए हैं जी। नहीं, आहद या हारिस? हारिस। आरएस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वाबडा। और PWD, PWD। ये तो पिंडी से बोला है कोई। अच्छा जी। और NDS। DS। NTS। NTS। ठीक है। MBBS। AMC, Yes। FIA। AMC। HIT। NHA। NHA। ठीक है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये एक हमारे पास एब्रीवेशन लिखवाई है हारिस ने, वाबडा, और एक हमारे पास लिखी हुई है AFNS। इन दोनों में क्या फर्क है? जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी। सर वापडा नेम है, एएफएस अल्फाबेट्स। जो AFNS है वो हम इंडिविजुअल वर्ड पढ़ रहे हैं, AFN और yes sir, S। letters अलग ठीक अलग है। है। और जो वाबडा है वो VAPDA। तो वाबडा को हम एज अ फुल कंप्लीट नेम नेम पढ़ेंगे कॉल करते पूरा। हैं। ठीक है। और उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हमने क्या किया दूसरे में, जो हमारे पास सिंगल AFN अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट पढ़ते हैं। तो एब्रीवेशंस की एक जो किस्म होती है वो होती है एक्रोनिम। तो क्या है? वाबडा एक्रोनिम। इज एक्रोनिम। ठीक है। ये जो वाबडा है ये आपका है एक्रोनिम। अच्छा जी, एक तो ये क्लास हो गई। स्पेलिंग थोड़े जरा आज देख लेना, टाइप लिखा सही नहीं जाता। अच्छा, दूसरी आपके पास है AFNS। ठीक है। ये क्या हुआ है? ये किसी भी इसका इसका वैसे असल मसला मतलब क्या बनता है AFNS का? आर्म्ड आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस। forces, आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। service, ठीक है। तो ये क्या किया, ये उसका AFN और S, ठीक है, ये इन्होंने कलेक्ट कर लिया और इसको इंडिविजुअली बोला है इन्होंने। इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। जो इनिशियल वर्ड है आपने उसको इंडिविजुअली कॉल करना है। अच्छा, ये दोनों जी। होती एब्रीवेशन ही हैं। हमने ये क्यों कैटेगरी समझी है? ताकि हमें याद करने में आसानी होगी। जितनी ज्यादा आप क्लासिफिकेशन करते हैं चीजों की, ठीक है, मुझे स्टूडेंट्स याद हैं। मुझे कैसे स्टूडेंट्स याद हैं?
मुझे स्टूडेंट्स 3 से 4 कैटेगरी जैसे याद हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरी गर्ल्स हैं, मुझे पता अच्छा ये लड़कियां, वो लड़कियां पीएफ की भी हैं, वो लड़कियां अपना टेक्निकल उसकी भी हैं, लेडी कैडेट की भी हैं, और एएफएनएस की भी हैं। दूसरी क्या कैटेगरी मैंने बनाई हुई है, जी। आपके ग्रुप्स के कलर बनाए हुए हैं, रेड, ब्लू, ठीक है। फिर आपके अपने कोर्सेज हैं, कोई एएफएनएस का है, कोई जीडीपी का है, कोई पीएमए का है। तो जितनी ज्यादा चीजों की क्लासिफिकेशन होती है तो आप चीजों को बेहतर तौर पे याद रख सकते हैं। अगर आप सब के सब एक ही ग्रुप में होते तो मैं अक्सर भूल जाता। मुझे याद होता अच्छा एएफएनएस की ये 4 लड़कियां हैं, एएफएनएस में एक लड़की है जो तैयारी एएफएनएस के साथ कर रही है वो इंजीनियरिंग की, ठीक है, वो एएफएनएस में है। अच्छा, फिर 2 लड़कियां हमारी इसमें रेड ग्रुप में है, एक दोनों जीडीपी की हैं, फिर एक लड़की हमारी ब्लू ग्रुप में है जो जीडीपी की तैयारी कर रही है, काफी सीनियर है, कब से तैयारी कर रही है, इकरा जेलम से है, वो इस क्लास में नहीं होती अक्सर, ठीक है। तो ग्रुपिंग करने की वजह से, चीजों को किसी एक बेस पे क्लासिफाई करने की वजह से चीजों को याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपने सबसे पहले तो लिस्ट बना लेनी है एक्रोनिम्स की, ऐसे तमाम वर्ड्स जो एक्रोनिम होंगे। अब मुझे बताएं यहाँ पर कौन कौन सा एक्रोनिम है जो हमने अभी लिखे हैं सामने। एनटीएस क्या नेशनल टेस्टिंग सर्विस। है तो सही, एक्रोनिम है या इनिशियलाइजेशन है? इनिशियलाइजेशन। एएमसी, ये भी इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन। एफआईए, इनिशियलाइजेशन। आईएसएसबी, इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन सर। सारे ये क्या है? सर ये एक्रोनिम है। एक्रोनिम। एक्रोनिम है। अब आपने मुझे एक एग्जांपल बतानी है किसी एक्रोनिम की, सोच के बताएं। मैपको। मैपको, जी, और नादरा। नादरा, गुड, और जी, जल्दी से जल्दी से जल्दी ग्लास्को। से। ग्लेस्को, गेस्को, ग्लास्को। लेस्को, LESCO, लाहौर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी, जी, और लम्स लम्स। लम्स, गुड, नस्ट। नस्ट, गुड, जी, और कॉमसेट्स, जी, और 2 और बताने हैं आपने एक्रोनिम्स। क्या हुआ? जी एक फोर्सेस हैं जो कि अफगानिस्तान में आके लड़ रही हैं, दुनिया के काफी कंट्रीज ने मिलकर एक फोर्स बनाई हुई है। सर, नेटो। नेटो, जी, एक और, बस एक और बताएं। SSG नहीं ठीक सर? नहीं, SSG तो आप अलग अलग बोल रहे हो ना, वो तो इनिशियलाइजेशन है, वो एक्रोनिम नहीं है। एक वर्ड जिसका पूरा हम प्रोनाउंस करते हैं एज अ वर्ड, सोचो सोचो सोचो। न्यूज। न्यूज, गुड 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 गुड, वेरी गुड, न्यूज। अब ये भी बताओ, ये न्यूज किसका एक्रोनिम है? डायरेक्शंस। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। गुड, ठीक है। अच्छा, ये आप, अब हुआ क्या, हमने एब्रीवेशन ही याद करनी है, हमने एब्रीवेशन ही सारी करनी है, लेकिन आज के बाद आपको डिफरेंस कम से कम पता होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा हाँ भाई कितनी आपने एक्रोनिम याद करी की हैं, तो आप कहेंगे सर हमने 50 हमने जो है ना वो एक्रोनिम याद किए हैं, और सॉरी कितनी एब्रीवेशन तैयार की हैं सर? 50 हमने एक्रोनिम तैयार कर ली हैं और 50 हमने इनिशियलाइजेशन तैयार कर ली हैं। एग्जाम के रेफरेंस से और मेमोराइजेशन के रेफरेंस से आपको दोनों चीजें ये बहुत देर तक याद रहेंगी, ठीक है। एक तो क्लासिफिकेशन हो गई इसकी स्ट्रक्चर की बेस पे, किसकी बेस पे? स्ट्रक्चर की बेस। आज हमने इसकी क्लासिफिकेशन समझ ली अभी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम समझते हैं इसकी, वो आपके पास है एक इदारा है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जी, ये क्या है? एक्रोनिम है या इनिशियलाइजेशन है? Initialization. और बनता क्या है इससे? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन। आप में से किस किस ने यूनाइटेड नेशन की लैंड क्रूजर देखी हुई है? किस कलर में लिखा होता है यूनाइटेड नेशन की लैंड क्रूजर के ऊपर यूएन? ब्लू। ब्लू, स्काई ब्लू कलर का लिखा होता है। ठीक है। अच्छा जी, यूनाइटेड नेशन हो गया, यूएन हो गया। अच्छा, एक चीज अब हमने क्लासिफिकेशन कर लेनी है उनके इदारों के रेफरेंस से, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस से, उनकी फील्ड के रेफरेंस से। फॉर एग्जांपल अभी आपने मैपको, लेस्को, ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के। ठीक है, तो आपने 6-7 वो याद तैयार कर लेनी है। अच्छा, यूएन के अंडर काफी ज्यादा एजेंसीज आती हैं, क्या क्या नाम है? कोई एक दो के नाम बताएं। सर इंटेलिजेंस एजेंसीज। नहीं, एजेंसीज का मतलब हमारे यहाँ यही होता है कि एजेंसीज इंग्लिश लिटरेचर में सब इदारों को भी कहते हैं। जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके नीचे काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो यूनाइटेड नेशन की जो जेली इदारे हैं, जो उसके नीचे छोटे छोटे इदारे काम कर रहे हैं, उनको एजेंसीज कहते हैं। जिसके अंदर FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पिछले दिनों कोरोना में एक बड़ी चीज फेमस हुई थी, इदारा W से शुरू होता है। FWO। नहीं, ये पाकिस्तानी है। FWO, WHO सर। WHO, वर्ल्ड हेल्थ WHO. ऑर्गेनाइजेशन। Organization. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? यूनाइटेड नेशन की पूरी लिस्ट बना लेनी है। फिर आपने पाकिस्तान डिफेंस से रिलेटेड आपने एब्रीविएशन लिखनी है। HIT, HMC, POF, PAEC, KRL, NDC, NESCOM। ठीक है, उसके बाद PAF, PAC, ठीक है, SSG, ISSB, ISI, ठीक है, PMA। ठीक हो गया? ये सारी चीजें आपने क्रिएट करनी है। तो अब आप क्लासिफिकेशन करते जा रहे हो। अच्छा, फिर आपने क्लासिफिकेशन कर लेनी है गवर्नमेंट इदारों की। गवर्नमेंट इदारे हैं, उनकी भी एब्रीविएशंस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, SBP। SBP से क्या बनता है? SBP पता नहीं सर। SBP बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है और आपके तमाम फाइनेंशियल कंट्री के वो डील करता है। फेडरल ब्यूरो ऑफ पंजाब। SBP, और आपके तमाम बैंकों के ऊपर थानेदार है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये मुझे हर एक की जेब में रखा होगा अभी नोट, उसके ऊपर लिखा होगा स्टेट बैंक, बैंक दौलत पाकिस्तान। ठीक है, मेरे पास एक नोट है, उसके ऊपर रजा बाकर के साइन हुए हैं, गवर्नर। आजकल गवर्नर कौन है स्टेट बैंक का? तारिक बाजवा। रजा बाकर। ठीक है, ये भी आपने याद करना, ये भी जनरल नॉलेज का सवाल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो क्या करना है, आपने कैटेगरी बना लेनी है कि अच्छा मैंने डिफेंस कितनी याद कर ली, यूनाइटेड नेशन कितनी याद कर ली, इंटरनेशनल इतनी याद कर ली, अपना पाकिस्तानी इदारों कितनी याद कर ली। तो अब आपके पास दो तरह की चीज होगी, एक कैटेगरी वाइज कर लिया या फील्ड वाइज। ठीक है, और दूसरा आपने स्ट्रक्चर वाइज। स्ट्रक्चर वाइज आपको पता लग गया, दो तरह की हैं, इनिशियलाइजेशन और एक्रोनिम। ठीक है, अच्छा जी। अब जो स्टूडेंट सब मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आजकल अगर आपकी जूती भी घूम जाए ना घर के अंदर, तो आप जाके गूगल पे सर्च कर रहे होते हो, ऐसे ही करते हैं जी। अच्छा, अब हमें कुछ मिलता है नहीं मिलता, हम जाके नेट के ऊपर सर्च करते हैं एब्रीविएशंस। अच्छा, जब एब्रीविएशन आप सर्च करते हो तो जो गूगल है वो इंटरनेशनल है, वो पाकिस्तानी तो है नहीं। तो हम अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो एब्रीविएशंस याद कर रहे होते हैं नेट पे दी हुई, हालांकि पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं, ISSB की वेबसाइट्स हैं, उन्होंने डाटा उठा के इंटरनेशनल डाल दिया है, बच्चे वही याद करते रहते हैं और वही चलते रहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जगहों पे जाके जब क्वेश्चन में जाके बैठते हैं एग्जाम में तो वहाँ मिस्टेक हो जाती है। तो ये आपने गलती नहीं करनी। नेट से अगर एब्रीविएशन लेनी है तो उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है। और हमेशा आप पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड ज्यादा एब्रीविएशंस आती हैं, जो फेमस हैं वो दुनिया में से आएंगी,
लेकिन ज्यादा की ज्यादा आपकी पाकिस्तान से ही आती हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल करवाता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। Yes, sir. नहीं, अभी नजर, अपना वेब पेज नजर आ रहा है? कोई वेब पेज? नहीं सर। No. अच्छा अच्छा, मुझे बताएं ISSB की क्या एब्रीवेशन है? नेशनल इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है। Inter Service Selection Board. जी, क्या अब आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। Yes, sir. क्या नजर आ रहा है लिखा हुआ? इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, और मैंने ऊपर क्या सर्च किया? ISSB एब्रीविएशंस, ISSB अच्छा, एब्रीविएशन। अब मैं तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम की, बैठे मैंने कहा लेक्चर लेना है स्टूडेंट्स का, तो मुझे तो पता ही नहीं है एब्रीविएशन। ऐसा करता हूँ, नेट पे जाता हूँ, ISSB एब्रीविएशन देखता हूँ और यही देख के बच्चों को पढ़ा देता हूँ, चलो लेक्चर गुजर जाएगा। अच्छा, मैं गया, पहली साइट ये आई हुई, दूसरी साइट आई हुई थी ISSBtest.com। अच्छा, मैंने कहा जी क्लिक कर दो, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो वेबसाइट खुल गई, एक बड़ी अच्छी वेबसाइट खुली। इसके ऊपर जनाब कोई छोटे मोटे काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं ना आपको? यस जी। सर। अच्छा, मैंने पहला देखा जी ADC। अच्छा जी, ADC से क्या बनता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लो जी, कॉर्पोरेशन। मैं खुश हो गया, मैंने इसका रट्टा लगा लिया और मैंने ये पढ़ के इब्रार को भी और सलाउद्दीन को भी और बाकी सबको भी कहा भाई ADC का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इब्रार साहब भी खुश के सर ने पढ़ाया, ठीक ही पढ़ाया होगा, किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम में गए, वहाँ ADC आया हुआ था लेकिन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नहीं आया था, नीचे 3-4 ऑप्शन और आए हुए थे। परेशान हो गए, अब क्या करें? दूसरी क्या लिखा हुआ है? AEC, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन। पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा नहीं है, उसके इदारे का क्या नाम है वो हम देखते हैं। अच्छा, सिर्फ आपको ये दो चीजें मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? एयर, AIR, क्या लिखा हुआ एयर है? एयर एयर इंडिया। इंडिया रेडियो। एयर इंडिया रेडियो। हमारे यहाँ माशाल्लाह तमाम वेबसाइट्स वाले वेबसाइट्स इसलिए चला रहे होते हैं कि उस पर गूगल के ऐड लगेंगे, उनकी इनकम होगी, लोग आके वहाँ स्टडी करेंगे। आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर गूगल के ऐड चल रहे होते हैं, वो इसलिए चल रहे होते हैं क्योंकि कमाई का जरिया यही होता है। वो इसलिए ये आपकी खिदमत के लिए नहीं बनाते, वो कमाई के लिए बनाई होती हैं। मेरा जो मेथड है अर्निंग का वो टीचिंग है, उनका जो अर्निंग का मेथड है वो एड्स लगे होते हैं गूगल के। इस वेबसाइट पे शायद अभी ना लगे हों, तो वो उन्होंने सिर्फ ना इंफॉर्मेशन डालनी है बस, क्रॉस वेरीफाई नहीं करते। ये ISSBtest.com किसकी वेबसाइट है? नो वन नोज। वो जो मवाद डाल रहा है वो जेन्युइन है नहीं है कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इंटरनेट के ऊपर जब भी आप कुछ करेंगे याद रखें उसको क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। मैंने आपको एक वेबसाइट खोली है, फर्स्ट लिंक खोला है और पहली 3 चीजों में मैंने आपको गलती निकाल के दिखा दी है। वो क्या गलती है मैं आपको दिखाता हूँ, और बाकी आगे क्या। AMC में भी गलती है। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, हाँ। अब आगे क्या चीजें होंगी हमें नहीं पता। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो तैयारी करते हैं इंटरनेट से और फिर उनका ये हाल होता है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ होता क्या है। पहली चीज, हम ADC सर्च करते हैं गूगल में जाके, ठीक है, फिर देखते हैं क्या जवाब आता है। लो जी, हमने सर्च कर दिया ADC स्टैंड फॉर, या सिंपल ADC कर लेते हैं, चलो ADC स्टैंड फॉर। लो जी, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, एयर डेवलपमेंट चिल्ड्रन, ठीक है। ये तो इंटरनेट के ऊपर बेतासा चीजें आ गई। अब हमने क्या याद करना है, ठीक है, हम लिखते हैं ADC स्टैंड फॉर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान। अच्छा देखो, गूगल बहुत सियाना है, मैं तो अक्सर गूगल बाबा कहता हूँ उसको। मेरा तो, मैंने, अगर आप मुझसे पूछे ना कि आपका पीर कौन है, तो गूगल मेरा पीर है। मैंने तो गूगल की बैत की हुई है, लेकिन इसकी बैत करके इंसान गुमराह बहुत होता है, इसलिए बड़ा आपको ना कंट्रोल लेना पड़ता है। तो आपने ये सर्च नहीं करना ADC स्टैंड फॉर, वो आपको पूरी दुनिया से इन्फॉर्मेशन दे देगा। हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की फौज का टेस्ट देने जा रहे हैं, हमें तो लिमिटेड नॉलेज चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा ADC ऑफ PM, ADC ऑफ जर्नल, ADC ऑफ दिस, ADC ऑफ दिस, एडिस डिकैम्प, ये इसका राइट एब्रीवेशन है। जितने भी आपके ऑफिशियल्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, आपका प्रेसिडेंट होता है, उसके साथ एक मिलिट्री का, ठीक है, या डिफेंस के जो हैं वो लोग अटैच होते हैं, ठीक है, उन लोगों को हम कहते हैं ADCC, ADDC। ADDC का मतलब ये है, एडिस डी कैंप। तो आप अगर एग्जाम में आपने वो याद किया हुआ है
एशियन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और वहां लिखा हुआ नीचे आ गया AIDESD कैंप, तो आप कहेंगे पता नहीं ये क्या है AIDESD कैंप, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन होगा तो आप क्या सेलेक्ट करोगे आज के बाद? यही सर। हाँ, अगर किसी ने ये लिखा है, किसी ने ऑप्शन का मतलब है उसने प्रॉपर सर्च करके लिखा होगा ना। हाँ, अगर ये नहीं लिखा हुआ 4 ऑप्शन में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, फिर आप वही सिलेक्ट करोगे जो आपको करीब नहीं समझ आएगा। लेकिन ये एब्रीवेशन 6-7 दफा रिपीट हो चुकी है। ठीक है, और मुझे स्टूडेंट पता क्या कहता है आके कि सर वो पता नहीं, मैंने क्या क्या ऑप्शन थे सर, वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था, एशियन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था, कोई एडिडिडीज दास था, पता नहीं क्या था। ठीक है, तो वो एडिडिडी दास नहीं होता, वो एडिडी कैंप होता है। इसको आप जाके बेशक डिटेल में पढ़ भी लीजिएगा ये क्या होता है, क्यों होता है। तो बेसिक सिंपल डेफिनेशन एज अ पाकिस्तान में अगर हम कर रहे हैं तो आपने ये चीज करनी है। दूसरी चीज, वो साइट कहती है AEC एटॉमिक एनर्जी कमीशन। चलिए जी देखते हैं। AEC स्टैंड फॉर, चलो जी, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। टेक्सचर इंजीनियरिंग। अच्छा, फिर ये ग्लोबल चले गए, हमने कोई ग्लोबल नहीं जाना, हमने तो सर्च करनी है AEC स्टैंड फॉर, या इन AEC स्टैंड फॉर इन पाकिस्तान। आर्मी भी है। आर्मी एजुकेशन कोर आ गया, ठीक है, AEC आ गया। अच्छा ठीक है, आज देखें अब ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। AEC से हजारों चीजें बनती हैं, आर्मी एजुकेशन कोर बनती है, बिल्कुल ठीक है, हमें कोई इस पे एतराज नहीं है। ठीक है, इससे और भी चीजें बनती होंगी, लेकिन आप अब जो उसने लिखा हुआ था, उसने क्या लिखा हुआ था यहाँ पर? एटॉमिक कमीशन। एनर्जी कमीशन। हमारे पाकिस्तान का जो दायरा है दैट इज PAEC, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और आपको चीज बता दूं, आपने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के अंडर जो एजेंसीज काम कर रही हैं, जो सब इदारे काम कर रहे हैं, उनको भी देखना है। उसमें ये गिनौर भी है, बाकी 3-4 और भी है, किनोब भी है। ठीक है, फिर गुजरावाला में भी एक स्टार्ट हुआ है गिनोब के नाम से, इस तरह काफी ज्यादा है। नीलोर है, फिर आप नीलोर का पता होना चाहिए। तो PAC की भी सब एजेंसीज को आपने याद करना है। तो ये 2 का मैंने आप केआरएल इसी में आते हैं? नहीं, केरल नेस्कॉम के अंडर आता है। ठीक है, अच्छा, ये आपको छोटी सी एग्जांपल समझाई है कि आपने अपनी चीजें ऐसे याद करनी है। ठीक है, तो सॉरी टू से ये वेबसाइट मुझे छुपा देनी चाहिए थी। ठीक है, किसी को हम क्रिटिक नहीं कर सकते, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने बड़ी क्लियरली आप लोगों को, क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो फिर कल को मुझे ISB अकेडमी वाला पकड़ ले तो अच्छी बात है, करेक्शन करा देंगे उसकी। ठीक है, चलें जी, साइट आपने खोलनी है unitednation.org, तो वेबसाइट खुल जाएगी। कौन सी वेबसाइट खुलेगी? यूनाइटेड नेशन की। आपने क्या करना है, 2 चीजें देखनी है। अबाउट UN पे क्लिक करना है, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहां लिखा हुआ आ रहा है, किधर गया वेरी वाइड डॉक्यूमेंट्स, अबाउट UN मेन ऑर्गन्स। अब देखो ये आपकी जनरल नॉलेज और ऑर्गन्स देखते हैं क्या क्या है। तो बता रहे हैं जी, इसमें जनरल असेंबली होती है, सिक्योरिटी सुना होगा ना अक्सर, जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है जी UN का, जी सुना? सर। सिक्योरिटी जी काउंसिल सर। का इजलास हो रहा है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। अच्छा, डिफरेंट ये इसकी क्या है, ऑर्गन्स हैं, सेक्रेटरीट हैं। हमने क्या देखना है? स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। UN सिस्टम आल्सो नोन एज UN फैमिली, इसको UN फैमिली भी कहते हैं। UN फैमिली के अंदर क्या क्या आता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिफरेंट कंट्रीज में डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहा होता है। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है? तरक्की के लिए डिफरेंट NGO जरा काम कर रही होती हैं, वो सारी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए। UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, अच्छा, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, इसका यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, चलो ये मुझे भी भूल गया, देख लीजिए, मेरे ख्याल से बच्चों के लिए यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड, इस तरह कुछ की चीज। ठीक है, ये सर्च कर लीजिएगा। WFP, एजुकेशन फंड। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, FAO। ठीक है, और ये IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यूनेस्को, बड़ी जरूरी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाजमी याद कीजिएगा। ठीक है, तो
ये वर्ल्ड बैंक आ गया, वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक की, तो ये कुछ 10-12 हैं, ये आपने लाजमी यहाँ पर ये देख लेनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली एब्रीवेशन याद करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बेतुकी याद कर रहे होते हैं इसलिए एग्जाम में अक्सर आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। यहां तक आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर। सर एक यूनाइटेड नेशंस की निकालनी और एक पाकिस्तान की। जी यूनाइटेड नेशंस और पाकिस्तान की ये जो है जितनी भी नहीं एब्रिविएशंस ये वगैरह हैं यूनाइटेड नेशन ये इंटरनेशनल इदारा है, पूरी दुनिया इसकी मेंबर होती है। ये समझ लें एक किस्म का माई बाप है, दुनिया के तमाम मुल्कों का बना हुआ है, करता तो कुछ नहीं है लेकिन ये एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद कर। अच्छा कुछ चीजें मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ, वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, चलेंगे। डिफेंस रिलेटेड आपको कुछ बता देता हूँ। HIT, POF, HMC, CPEC, HIT से क्या बनता है? हैवी इंडस्ट्री टैक्स ला सर। गुड भाई गुड। हैवी इंडस्ट्री टेस्ला। मैं जहां बैठा हूं ना इस वक्त, तो मेरी खिड़की से हैवी इंडस्ट्री टेस्ला नजर आती है। मैं हैवी इंडस्ट्री टेस्ला में रहता नहीं हूं, लेकिन मेरी खिड़की से सामने हैवी इंडस्ट्री टेस्ला की दीवार नजर आ रही है। और हैवी इंडस्ट्री टेस्ला के अंदर टैंक्स बनते हैं, तोप बनती हैं, मशीन गन्स बनती हैं, अल खालिद टैंक, आर्मर्ड गाड़ियां बनती हैं। तो रात को इनके जब इनके गोलाबारी की प्रैक्टिस हो रही होती है तो सारी रात इधर आवाज आती है, ठीक है। तो HIT ये दायरा है। POF से क्या बनता है? पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहां पर गोलियां बनती हैं, तमाम वेपन्स बनते हैं आर्मी के, ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। HMC हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स, जहां पर हैवी किस्म की मशीनरीज बनाई जाती हैं, ठीक है। ये भी एक पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से इदारा बना था, ये भी हुआ। अच्छा CPEC से क्या बनता है? चाइना पाक इकोनॉमिक चाइना कॉरिडोर। पाकिस्तान। CPEC क्या है? एक्रोनिम है या एब्रीवेशन इनिशियलाइजेशन है? इनिशियलाइजेशन। CPEC हम ऐसे पढ़ते हैं इसको CPEC। नहीं सर, सी पैक। तो क्या हुआ? एक्रोनिम, एक्रोनिम है, ठीक है। चलें, ये आज आपका लेक्चर था। बाकी डिटेल्स मैं कुछ लिंक्स इस वीडियो को अपलोड करके इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी एब्रीविएशंस में अपडेट की हुई हैं, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगी हमारी वेबसाइट पे ना, सारी रिसर्च के साथ। वो क्योंकि बहुत सारी इकट्ठी की थी, उनमें यही मिस्टेक आती है जो मैंने अभी आपको गाइड की है, ठीक है। इंटरनेट से आई वो ली हुई एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन याद करने का तरीका, आपने हर एब्रीविएशन पे गौर करना है, ये एक्रोनिम है या इनिशियलाइजेशन। फिर आपने सर गौर तो करना फिर जी तो फिर आप सेंड कर देंगे, मतलब हम सर्च करें नेट नहीं, पे आप कि सर्च करो, अपनी सर्च जारी रखो, ठीक है। तलाश कभी इंसान की खत्म नहीं होनी चाहिए, मैं भी कर दूंगा, ठीक है। मेरे तो लारे ही होते हैं, इससे पूछो अपना किधर है पुराना बंदा, जी हारिस। जी सर। कितने महीने हो गए तुम्हें मेरे साथ पढ़ते हुए? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, जब मैं अपनी कान करता हूँ आपकी आवाज नहीं अच्छा, आती। मैंने कहा मेरे साथ पढ़ते हुए कितने महीने हो गए? चलें, हारिस को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही, तो मिल जाएंगे। कई चीजों को मैंने लारे भी लगाए हैं स्टूडेंट्स को, अभी तक दी नहीं है, लेकिन चलें एब्रीविएशन आपको जल्दी दे देंगे। तो आज के बाद आप अपनी एब्रीविएशन तैयार करना शुरू करें। आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक एब्रीविएशन का टेस्ट भी होगा। इसके मैं कोई नोट्स नहीं दूंगा, बड़ा मुश्किल किस्म का एब्रीविएशन होगा, और ये MCQs नहीं होंगे, याद रखिएगा। आपके एब्रीविएशन का टेस्ट MCQs नहीं होगा, नीचे फिल इन दी ब्लैंक होगी। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे FAO आएगा तो आपने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लिखना होगा, नीचे सिलेक्शन नहीं होगी। तो फिल इन दी अपना टेक्स्ट वाले नीचे आपके चैटिंग में मैसेज आया है किसी का, आवाज नहीं आ रही, आवाज का इशू है, सॉरी, ठीक है जी। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर। यस सर, आ रही है। चलें चलें। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को आवाज में प्रॉब्लम है, अभी ये रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होके आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आज के बाद आपने अपना एब्रीविएशंस याद करेंगे, और इस दफा जब याद करेंगे गारंटेड सारी जिंदगी आपको एब्रीविएशन नहीं भूलने वाली,
ठीक है, बस आपने इनको स्ट्रक्चर वाइज यूज करना है, ये अपना याद करना है, ठीक है। चलें जी, आज की क्लास यहीं तक थी, बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे और बाकी वहाँ डिस्कशन होती रहेगी। और कल आपका टेस्ट है नॉन वर्बल, सुबह 10 बजे तैयार रहिएगा। 60 क्वेश्चंस 25 मिनट्स। 11 बजे 11 चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। सर मेरा 2 बजे ही अपलोड कीजिएगा। वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, कर देंगे, ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज। लास्ट